वे लोग, जो लोग ऐसे वेदों की तरफ बढ़ते हैं, वो लोग काम, क्रोध तथा लोभ से पूरित होते हैं और मात्र किसके तरफ जाते हैं? फूलों को ही जीवन मानते हैं। भाई फूल के बाद एक फल भी होता है? फल की तरफ ध्यान दो भैया। जैसे मैंने बताया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 26वें श्लोक में ये वर्णन करते हैं कि कभी कोई पेड़ पर फूल उगता है, कुछ फलदार पेड़ पर अगर फूल उगे तो उसको देखकर व्यक्ति खुश तो होता है, पर फल आने का इंतजार करता है। जैसे आम का वृक्ष, आम के वृक्ष में फूल आते हैं, उसको क्या कहते हैं? बौर कहते हैं। बौर को देख के व्यक्ति बोर नहीं हो जाता है? बोर को देख के क्या सोचता है? अब इसको तोड़ना नहीं है, इसको गिरने भी नहीं देना, इसको झड़ने भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि इसी में फल आएगा। ऐसे ही असली व्यक्ति फूल को तोड़ नहीं लेता है। वो मूर्ख व्यक्ति अगर होगा तो सोचेगा यही क्या है? फल है, उसको तोड़ लेता है। तो असली फल जो है वो भगवान को प्राप्त करना असली फल है वेदों का, यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो उस ऐसे व्यक्ति को काम, क्रोध और लोभ से पूरित क्यों बोला गया? काम, क्रोध और लोभ, बताइए। काम, क्रोध, लोभ से पूरित बोला जाता है क्योंकि उसकी इच्छा में कंट्रोल नहीं है। वो फल आने के पहले तोड़ दिया। आपने देखा कुछ लालची बच्चे होते हैं, शैतान बच्चे होते हैं, किसी घर में पेड़ में आम, छोटे छोटे आम लगे तो उसको पत्थर मार के गिरा देते हैं, है ना, और उसको उसी को खाते भी हैं अनकंट्रोल्ड। क्रोध भी आता है ऐसे लोगों को, प्रयास करते हैं भक्ति पे, प्रयास करते हैं कि स्वर्ग लोग जाएं और नहीं जा पाते तो क्रोध आता है। और लोभ से ज़्यादा पूरित होते हैं, लालच होता है, वो एक ये भी मिले, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, इस तरीके से वो आकर्षित होते हैं। और इसका एक तुलना किया, अग्नि की चमक से मोहग्रस्त होकर तथा उसके धुएं से घुटकर असली पहचान नहीं जा पाते। शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है वेदों में, वो एक उसकी चमक को ज़्यादा देखते हैं, चमकीली चमक को। जैसे बीच में अग्नि चमक गई, उसको बोलते चलो कुछ है, देखते हैं। पास जाते हैं तो भयंकर धुआं, उस धुएं में फंस कर घुट कर मरने लगते हैं। वेदों में ही फंस जाते हैं वो लोग। इंद्र तृप्ति की कामना करते हैं, हाँ, और हमेशा हमेशा वो इंद्र तृप्ति की कामना में डूबे रहते हैं। ऐसे लोग इंद्र तृप्ति की कामना को पूरा करने के लिए ऐसे यज्ञ आदि करते हैं। तो यहाँ पर यह भी बोला जा सकता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, पर वो भौतिक दृष्टि से इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो उसको आध्यात्मिक दृष्टि से या शास्त्रों के माध्यम से कराया जाए, इसके लिए लाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति उसको ये गुमराह कर दे कि यही लक्ष्य है, तो कितना खतरनाक है, सोचिए। इसी प्रकार से इस सब वेदों में जो नियम है, भगवान को, वेदों को जो नियम है, भौतिक सुख को प्राप्त करना वो कठिन कर दिया गया है, ताकि आधे से अधिक लोग बोले कि सरल विधि कोई है क्या, बताओ। तो वो जाएंगे वेदेश सर्वम अहमे वेद्यो, तब जाएंगे। यहाँ बताया जा रहा है, सकाम धर्मज्ञ ना तो अपनी असली आध्यात्मिक पहचान को जान पाते हैं, ना ही भगवत धाम में आत्मा के असली आश्रय का अनुभव करते हैं। क्योंकि भगवत धाम जान नहीं पाते और यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। वो अपने आप को जानते हैं मैं हूँ कौन, देवताओं को नहीं पता रहता मैं हूँ कौन। आप सोच के देखिए, देवताओं को ये नहीं पता कि वो कौन है, जिसको ये नहीं पता वो कौन है, तो स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे क्या फर्क पड़ता है, वो सब इग्नोरेंस में ही रह रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि भगवान कृष्ण निश्चित रूप से परम सत्य हैं और उनसे प्रेम करना हमारा लक्ष्य है। वैदिक ज्ञान बद्ध जीवन को शुद्ध कृष्ण भावनामृत की इस सिद्धि तक ले जाने का धैर्यपूर्ण प्रयास करता है। ये स्लो प्रोसेस है। मैंने कई बार बात बता दी है कि वेदों को इसलिए रखा गया कि पशु जीवन से कम नॉर्मल जीवन आए, नॉर्मल जीवन से भक्ति करे। तो ये स्लो प्रोसेस है, धैर्यपूर्वक रहने वाला प्रोसेस है। और लेकिन भक्ति तो तुरंत भी प्रारंभ किया जा सकता है।